हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऑथेंटिकेट यूजर इन फास्ट एपीआई। तो यहाँ पर जो है मैं JWT टोकन का यूज़ करने वाला हूँ। तो JWT टोकन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो टोकन होता है इसमें 3 पार्ट कंटेन करता है। एक होता है हेडर, दैट मीन्स यहाँ पर आपने कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करके जो टोकन है उसको क्रिएट किया है, दैट मीन्स जनरेट किया है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट करता है पेलोड। तो पेलोड में जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट नेम एंड कुछ एक्सपायरी डेट होता है। तो यहाँ पर जो होता है ये डाटा हम अपेंड कर सकते हैं इन JWT टोकन में, दैट मीन्स जो भी पब्लिकली डाटा को हम रिवील कर सकते हैं उस डाटा को हम यहाँ पे बॉडी में, दैट मीन्स जो होता है पेलोड में अपेंड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हम जो भी सीक्रेट डाटा होता है जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और जो भी हो गया आपका सीक्रेट डाटा, उसको हम यहाँ पे पेलोड में कभी भी अपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये JWT टोकन ये jwt.io साइट पे आके कोई भी इसको यहाँ पे पेस्ट करके पेलोड में कौन सा डाटा कंटेंट कर रहा है उसको यहाँ पे वो देख सकता है। और यहाँ पे होता है सिग्नेचर, दैट मीन्स हमने कौन सा सिग्नेचर को यूज करके यहाँ पर जो है ये टोकन को जनरेट किया है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है एक सिग्नेचर भी कंटेन करता है। तो सिग्नेचर नथिंग बट होता है सीक्रेट की, दैट मीन्स उस की को यूज करके हम यहाँ पर जो होता है हम टोकन को जनरेट करते हैं। तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये जो ऑथेंटिकेट यूजर है ये आपको पूरा रियल टाइम एप्लीकेशन में अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो इस कोड को फॉलो करके आप अपने एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और ये जो किसी भी एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेट यूजर है ये पूरा वेरी कम्प्लेक्स टास्क है टू परफॉर्म ऑथेंटिकेट यूजर एंड एवरीथिंग। सो थैंक्स टू फास्ट एपीआई ये सारा जो हैवी लिफ्टिंग टास्क है इट इज हैंडल बाय फास्ट एपीआई। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले ओम नमः शिवाय कर लेते हैं, जो कि है फास्ट एपीआई से फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करना। और यहाँ से जो है मैं स्टेटस को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और जो HTTP एक्सेप्शन है इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एक डिपेंड्स को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एंड फ्रॉम पाइडेंटिक से हम इंपोर्ट कर लेते हैं बेस मॉडल को। तो यहाँ से जो है हमारा मेनली ये सब चीज़ इंपोर्ट हो गया। और यहाँ से एक और इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टाइपिंग मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लेते हैं हम एनोटेटेड क्लास को। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने इतना कुछ को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हम सिंपली जो फास्ट एपीआई को इंस्टेंशिएट कर देंगे। और टू स्टार्ट दिस ऑथेंटिकेट यूजर यहाँ पे हमें requirement.txt फाइल में जो है PyJWT एंड passlib bcrypt जो है इस दोनों को हमें इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे requirements.txt फाइल में इसको रख दिया है और you can just run this requirement.txt फाइल to install these 2 remaining packages। तभी आपका जो ये कोड है आपका सिस्टम में काम करेगा, नहीं तो आपका सिस्टम ये एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे पेस्ट करके दैट मीन्स PyJWT and passlib and install these 2 packages to successfully implement this authenticate user flow। ओके, तो यहाँ पर जो है टू ऑथेंटिकेट यूजर हम यहाँ से कुछ और चीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फास्ट एपीआई डॉट सिक्योरिटी से इंपोर्ट कर लेते हैं OAuth पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म एंड यहाँ से जो है OAuth पासवर्ड बियरर को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये दो जो क्लास है इसको भी मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि इसके बिना हम जो फास्ट एपीआई का जो यूजर ऑथेंटिकेशन है उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ कांस्टेंट क्रिएट करेंगे जो कि है यहाँ पे सीक्रेट की, जिसको यूज करके जो होगा हमारा टोकन जनरेट होगा। तो अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक रहने देता हूँ, बाद में इस वैल्यू को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और मैं उसको बताऊंगा आपको कैसे यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पर जो है हम एक एल्गोरिथम यूज करेंगे जो कि होगा हमारा HS256, जिसको यूज करके जो होगा हमारा टोकन यहाँ पे क्रिएट होगा।
और इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक्सेस टोकन जो है वो कितने टाइम के बाद एक्सपायर होगा उसको हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो एक्सेस टोकन एक्सपायर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेकेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे इजी होगा टू एक्सपायर द टोकन। देन उसके बाद अगर हम फिर से सेम एपीआई को हिट करेंगे तो वहाँ पे वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नॉट ऑथराइज या फिर इनवैलिड टोकन समथिंग लाइक दैट, हम वहाँ पे एक्सेप्शन इसको थ्रो करवा सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक और जो फेक डीबी है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इन रियल केस में क्या होगा, ये जो हमारा डाटा है ये हमारा डाटा आएगा फ्रॉम डाटाबेस, न कि हमारा यहाँ से मेमोरी से ये डाटा आएगा। तो फॉर टाइम बीइंग मैं इसको यहाँ पे बस इन मेमोरी में क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो यूजर नेम है इसमें हो जाएगा कोड विथ केजी, और इसमें जो होगा हमारा एक ईमेल भी होगा। ओके, तो यहाँ पर हम ईमेल डाल देते हैं codewithkg@example.com। ओके, एंड यहाँ पर जो होगा हमारा एक फुल नेम भी डाल देते हैं। सो इट्स ऑल फील्ड अप टू यू, दैट मीन्स आप यहाँ पे कौन कौन सा फील्ड जो है टू क्रिएट यूजर डाटा आप यहाँ पे रखना चाहते हो। और यहाँ पर जो होगा हमारा एक हैश पासवर्ड होगा। ओके, तो ये हैश पासवर्ड जो है मैं अभी के लिए ब्लैंक रहने देता हूँ, इसको हम जो है लास्ट में इस पासवर्ड को भी यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। और यहाँ पर एक और फील्ड होगा दैट मीन्स डिसेबल्ड यूजर, दैट मीन्स वो जो यूजर है अभी एक्टिव है या फिर डिसेबल है। दैट मीन्स डिसेबल मीन्स जो यूजर है वो अभी भी अकाउंट उसका एग्जिस्ट करता है या फिर उसका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया है या फिर उसने अपने अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिसेबल फ्लैग भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसके बाद जो है हम कपल ऑफ क्लासेस यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट क्लास का नाम है टोकन। ओके, तो यहाँ पर जो है टोकन क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं, और जो कि होगा हमारा बेस मॉडल, और इसमें जो फील्ड कंटेन करेगा वो होगा हमारा एक्सेस टोकन, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, एंड यहाँ पर होगा टोकन टाइप। ओके, और ये भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। तो हमारा ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके बाद जो है हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा हमारा टोकन डाटा, जो कि हमारा बेस मॉडल से इनहेरिट करेगा। एंड यहाँ पर जो होगा हमारा टोकन डाटा में ये कंटेन करेगा यूजर नेम, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और ये होगा नन इक्वल टू नन, दैट मीन्स ये जो होगा हमारा ऑप्शनल फील्ड होगा। इसके बाद जो है हमारा एक क्लास क्रिएट होगा जो कि होगा हमारा यूजर क्लास, जो कि हम इनहेरिट करेंगे फ्रॉम बेस मॉडल से। और इस यूजर क्लास में हमारा कंटेंट करेगा यूजर नेम, जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हमारा होगा ईमेल, ये भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और होगा नन, दैट मीन्स टू मेक दिस ऑप्शनल। एंड यहाँ पर जो होगा हमारा एक फुल नेम होगा जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और नन। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर जो होगा हमारा ओनली जो यूजर नेम है वो हमारा होगा मैंडेटरी पैरामीटर, और बाकी सब जो है वो होगा हमारा ऑप्शनल पैरामीटर। तो डिसेबल जो होगा वो होगा हमारा बूल टाइप का, एंड ये होगा हमारा नन और इक्वल टू नन, दैट मीन्स ये जो है ये भी हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है। इसके बाद हमारा एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं यूजर इन डीबी, और ये जो होगा हमारा यूजर क्लास है इसको इनहेरिट करेगा, और यहाँ पर ये कंटेन करेगा हैश पासवर्ड। ओके, और ये जो होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो ये कुछ क्लास है जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। उसके बाद जो होगा हमारा एक पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। और ये पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, ये यूज होता है टू इनक्रिप्ट द पासवर्ड। तो यहाँ पर जो है हम क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज करने वाले हैं, और ये जो क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर जो है हमारा क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट है ये हमारा इंपोर्ट होगा फ्रॉम parsley.context से। हमारा ये जो है क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट हम कर लेंगे,
और यहाँ पर जो है क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक स्कीम्स है, और ये जो स्कीम होगा ये कौन सा एल्गोरिथम को यूज करके जो है हमारा पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है हम बी क्रिप्ट डालेंगे, एंड यहाँ पर जो है हमारा एक डिप्रिकेटेड कीवर्ड है, इसको हमें डालना है यहाँ पे ऑटो। तो यहाँ पर जो है हमारा पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे OAuth 2 स्कीम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो होगा हमारा OAuth जो बियर है उस टाइप का होगा, और यहाँ पर हमारा टोकन URL को हम डाल देंगे इक्वल टू टोकन। ओके, दैट मीन्स ये जो है जब हम यहाँ पे टोकन क्रिएट करेंगे तो ये जो है टोकन / टोकन जो पाथ है उसको हिट करेगा, एंड यहाँ पर पासवर्ड को ये क्रिएट नॉट पासवर्ड, यहाँ पर जो है टोकन यहाँ पे ये क्रिएट करेगा, दैट मीन्स जनरेट करेगा। इसके बाद जो है हम कुछ फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, जो कि है हेल्पर फंक्शन, जो यहाँ पे करेगा वेरीफाई पासवर्ड, जो कि यहाँ पे जो प्लेन पासवर्ड है वो आएगा जो हम सेंड करेंगे फ्रॉम द क्लाइंट, दैट मीन्स फ्रॉम ब्राउजर, एंड हमारा आएगा यहाँ पे पासवर्ड। ओके, जो हमारा ऑलरेडी जो पासवर्ड है इन आवर डाटाबेस उसको ये वेरीफाई करेगा। देन यहाँ पर जो है हम पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट जो है उसको यूज करेंगे। इसमें एक फंक्शन है डॉट वेरीफाई, और ये क्या करेगा हमारा जो प्लेन पासवर्ड है उसको लेगा, एंड जो हमारा पासवर्ड है उसको लेगा, एंड इसको ये वेरीफाई करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हमारा प्लेन पासवर्ड को ये इनक्रिप्ट करेगा, एंड जो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है यहाँ पे जो हैश पासवर्ड है यहाँ पे ये मैच करेगा वेदर उससे मैच होता है कि नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे पासवर्ड है वो 1 वे इनक्रिप्ट होता है, फिर उस इनक्रिप्टेड पासवर्ड को हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं टू व्यू द पासवर्ड। ठीक है, तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारा डाटाबेस कहीं पे स्टोलन हो जाए या फिर कोई हमारा डाटाबेस को हैक कर ले तो पासवर्ड जो है उस केस में भी सबको विजुअल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस रीजन से जो है वो पासवर्ड 1 वे इनक्रिप्ट होता है, उसको हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और पासवर्ड को फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा हैश पासवर्ड। ओके, दैट मीन्स ये क्या करेगा फंक्शन हमारा जो पासवर्ड है उसको ये हैश करके देगा। तो यहाँ पर जो है हम पासवर्ड आएगा, एंड यहाँ से ये रिटर्न करेगा जो हमारा पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट है डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन है हैश्ड, और ये इसको यहाँ पे हैश्ड करके देगा। तो इसको टू मेक मोर सेंस इसको मैं कर देता हूँ गेट हैश्ड पासवर्ड। ओके, यहाँ पर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप अपने कोड में यूज करना चाहते हो देन इसको आप अपने कोड में यूज कर सकते हो, जो कि होगा हमारा गेट सीक्रेट की। ओके, तो मैं यहाँ पे जो हूँ इस फंक्शन को यूज नहीं करने वाला हूँ इस कोड में, बट फॉर रेफरेंस पर्पस मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सीक्रेट की जनरेट करने के लिए हम यहाँ से जो पाइथन का एक मॉड्यूल है सीक्रेट्स, उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे सीक्रेट्स मॉड्यूल को, और इस सीक्रेट मॉड्यूल में हमारा एक फंक्शन है डॉट टोकन हैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लेंथ पास कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा बाय डिफॉल्ट लेंथ 32 होगा, दैट मीन्स 32 लेंथ का जो है वो सीक्रेट की जो है वो क्रिएट करेगा। तो अगर आप चाहते हो हमारा 64 या फिर 256 लेंथ का यहाँ पर सीक्रेट की को जनरेट करें, तो यहाँ पर जो है आप अपना लेंथ को पास कर सकते हो टू क्रिएट दैट मच लेंथ व्हाट यू वांट। यहाँ पर जो है हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर होगा गेट यूजर, जो कि हमारा जो डीबी है दैट मीन्स जो डीबी का कनेक्शन है दैट मीन्स रेफरेंस है वो यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पर जो होगा हमारा एक यूजर नेम आएगा जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, एंड ये चेक करेगा इफ यूजर नेम इन डीबी, दैट मीन्स अगर यूजर नेम डीबी में है तब यहाँ पे क्या करेगा ये यूजर को लेगा फ्रॉम द डीबी। ओके, दैट मीन्स उस यूजर को टीवी से फेच करेगा। ओके, और यहाँ से ये रिटर्न कर देगा
यूजर इन डीबी, और यहाँ पर जो है हम इसको स्टार यूजर कर देंगे टू गिव ऑल द नेम टू द क्लास फील्ड। ओके, तो उस टाइप से क्या होगा, जो भी इस यूजर में कंटेन करता है सारे फील्ड जो क्लास में है उससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्लास में। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ये इस फंक्शन से ये नन रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर देंगे जो कि होगा हमारा ऑथेंटिकेट यूजर, और ये जो होगा हमारा डीबी रेफरेंस लेके आएगा एंड यूजर नेम आएगा एंड यहाँ पर जो है हमारा पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो पासवर्ड जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड जो यूजर नेम होगा वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो हमने ऊपर में एक फंक्शन क्रिएट किया है उस फंक्शन को ये कॉल करेगा, दैट मीन्स गेट यूजर, और ये क्या करेगा हमारा डीबी रेफरेंस लेके जाएगा और यहाँ पर जो है ये यूजर नेम लेके जाएगा। देन यहाँ पे इफ़ यूजर इज नन, दैट मीन्स वो फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं करता है, दैट मीन्स अगर यूजर टीबी में प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ से आएगा नन। तो उस केस में हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एंड इफ़ नॉट, दैट मीन्स जो वेरीफाई मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है ऊपर में, राइट, तो वो यहाँ पे जाएगा एंड यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो हमारा पासवर्ड है प्लेन पासवर्ड वो जाएगा एंड यहाँ पर जो हमने यूजर है यूजर डॉट इसमें जो हमारा हैश पासवर्ड है वो लेके जाएगा। अगर ये दोनों मैच नहीं करता है देन यहाँ से हमारा ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। ओके, एंड यहाँ पर जो है हमारा अगर सब कुछ मैच कर जाता है देन यहाँ पर हम सिंपली यूजर को रिटर्न कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, डीबी से जो है यूजर को लेगा। अगर यूजर यहाँ पे नन आता है दैट मीन्स यूजर डीबी में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ़ जो पासवर्ड है वो जो हैश पासवर्ड है उसके इक्वल नहीं है फिर भी ये हमारा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो यहाँ से हम इसको यूजर को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि यूज होगा टू क्रिएट एक्सेस टोकन। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सेस टोकन क्रिएट होगा जहाँ पे डाटा आएगा एंड यहाँ पर एक एक्सपायर्स आएगा, एक्सपायर्स डेल्टा, जो कि होगा हमारा टाइम, दैट मीन्स कितने टाइम के लिए जो है वैलिड है। ठीक है, दैट मीन्स टोकन जो होगा वो वैलिड होगा, जो कि होगा हमारा टाइप होगा टाइम डेल्टा, और नन, दैट मीन्स नन इट कैन बी ऑप्शनल आर्गुमेंट हेयर। ओके, तो यहाँ पर जो है हम टाइम डेल्टा को इनहेरिट कर लेते हैं, दैट मीन्स जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा इसमें आपको पता होगा डेट टाइम मॉड्यूल एक है और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे सबसे फर्स्ट डेट टाइम, और यहाँ से जो है हम टाइम डेल्टा को एंड यहाँ से हम टाइम जोन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा टाइम डेल्टा है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू इनकोड एक वेरिएबल लेंगे जो कि होगा हमारा जो डाटा है उसको ये कॉपी कर लेगा। दैट मीन्स हमारे मेन डाटा में अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो कॉपी डाटा में चेंज होना चाहिए, ना कि हमारे मेन डाटा को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देन यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे, इफ़ एक्सपायर डेल्टा प्रेजेंट है देन यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होगा एक्सपायर इक्वल टू हो जाएगा डेट टाइम डॉट नाउ, दैट मीन्स अभी का टाइम लेगा, और टाइम जोन डॉट यूटीसी, अब प्लस जो हमने टाइम डेल्टा जितना भी वहाँ पे पास किया वेरिएबल, दैट मीन्स 1 आवर और 60 सेकेंड और 45 सेकेंड जो भी है उतना पे ये जाके हमारा जो डेल्टा है वो क्रिएट करेगा। एल्स यहाँ पर जो है हमारा जो एक्सपायर्ड टोकन है वो हो जाएगा डेट टाइम डॉट नाउ, एंड यहाँ पर जो है टाइम जोन डॉट यूटीसी यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है हम डिफ़ॉल्ट टाइम दे देते हैं 30 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसको 30 इस टाइप से नहीं देंगे, यहाँ पर जो है हम टाइम डेल्टा का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसको टाइम में अपेंड करना है, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा सेकेंड्स एक कीवर्ड है उसको हम पास कर देंगे टू 30 सेकेंड्स, और इसके बाद हम यहाँ पर टू इनकोड जो है इसमें हम अपडेट कर देंगे ये जो
हमने यहाँ पे एक्सपायर क्रिएट किया है, राइट, जो वेरिएबल उसको हम EXP में, दैट मीन्स एक्सपायर टाइम में जो है हम इसको एक्सपायर को यहाँ पे अपेंड कर देंगे। उसके बाद जो है हम ये जो सारे कोड है इसको हम इनक्रिप्ट कर देंगे टू यूजिंग द JWT। तो यहाँ पर जो है हम JWT को भी यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से JWT को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है हम JWT डॉट यहाँ पे एक इनकोड फंक्शन है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और जो इनकोड है उसको पास कर देंगे और यहाँ पर जो है सीक्रेट की, दैट मीन्स कौन सा की के थ्रू ये इनकोड होगा उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। एंड यहाँ पर एक और है एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं टू इनक्रिप्ट दिस वन, तो यहाँ पर हम एक एल्गोरिथम को भी पास कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे इनकोडेड JWT। ओके, इसके बाद जो है हम एक फंक्शन और क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा हमारा गेट करेंट यूजर। ओके, और ये करेंट यूजर में क्या होगा, हमारा टोकन आएगा जो कि होगा हमारा एनोटेटेड होगा एंड ये टोकन जो होगा हमारा टाइप होगा स्ट्रिंग एंड ये डिपेंड्स करेगा हमारा जो OAuth स्कीम 2 है उस पे। ओके, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो उसको ये हैंडल कर सके। तो यहाँ पर जो है हमारा जो एक्सेप्शन है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम JWT डॉट एक्सेप्शंस से हम इंपोर्ट कर लेते हैं इनवैलिड टोकन एरर को। ओके, तो इस एरर को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हैं, इनवैलिड टोकन एरर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एरर आता है तो यहाँ पे हम जो HTTP एक्सेप्शन है इसको हम यहाँ पे रेज कर देंगे और इसका जो होगा स्टेटस कोड वो हो जाएगा हमारा स्टेटस डॉट 400। यहाँ पे हम डाल देते हैं बैड रिक्वेस्ट और यहाँ पर जो होगा हमारा डिटेल में आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे हम डाल देते हैं इनवैलिड टोकन और यहाँ पर जो है हम एक और जो आर्गुमेंट है वो पास कर सकते हैं हेडर, और जो हेडर है वहाँ पे कंटेन करेगा www ऑथेंटिकेट। ओके, और यहाँ पर जो है हम इसको डाल देंगे बियरर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सिंगल कोट में कर देता हूँ टू मेक दिस कोड यूनिफाई ऑल ओवर द प्लेस। और यहाँ पर जो होगा हमारा जो पेलोड है वो हमारा आएगा और पेलोड जो होगा JWT डॉट डिकोड करेगा और जो टोकन है वो यहाँ पे आएगा और कौन सा सीक्रेट की जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था टू इनकोड द JWT टोकन, यहाँ पे सेम सीक्रेट की एंड एल्गोरिथम यूज़ करेंगे टू डिकोड द टोकन। ओके, तो यहाँ पर जो है हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, यहाँ पे एल्गोरिथम जो हमने ऊपर में डिफाइन किया है। तो इस पेलोड से जो है हमारा यूजर नेम चला आएगा। ठीक है, एंड जो पेलोड है डॉट गेट और यहाँ पर एक की होगा सब्जेक्ट। ओके, सब वहाँ से हमारा ये जो यूजर है वो चला आएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा इफ़ यूजर नेम इज नन होगा, डेट मीन्स अगर यूजर नेम इस टोकन में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो HTTP एक्सेप्शन है उसको हम यहाँ से रेज कर देंगे और यहाँ पर जो है हम जो मैसेज है डिटेल में वो हम डाल देंगे कुड नॉट वैलिडेट क्रेडेंशियल। ओके, और अगर यहाँ पर जो है हमारा यूजर प्रेजेंट होगा देन यहाँ पर हम कर देंगे टोकन डाटा इक्वल टू जो हमारा टोकन डाटा क्लास है जो क्रिएट किए हैं उसमें हम यूजर नेम इक्वल टू जो यूजर नेम है उसको हम यहाँ से पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो यूजर है उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे टू गेट यूजर और यहाँ पर जो है हमारा DB लेता है एज ए रेफरेंस और यहाँ पर हमारा एक और, तो यहाँ पर जो है DB के जगह पे हम यहाँ पे पास कर देंगे फेक। अब मैंने यहाँ पे कौन सा नेम क्रिएट किया था, ओके, यहाँ पर जो है मैंने कैपिटल में क्रिएट किया है फेक DB। ओके,
तो यहाँ पर जो है ये फेक यूजर DB पास हो जाएगा और यहाँ से जो है हमारा यूजर नेम पास हो जाएगा जो कि हमारा टोकन डाटा है डॉट यहाँ से यूजर नेम। ओके, और अगर इसको यूजर नेम यहाँ से नहीं मिलता है, दैट मीन्स अगर यूजर नेम नन है, तो यहाँ से हम फिर से जो एक्सेप्शन है उसको हम यहाँ से रेज कर देंगे HTTP एक्सेप्शन को। और अगर इसको यहाँ से यूजर नेम जो है वो मिल जाता है, देन यहाँ से जो सेम यूजर है उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये है फंक्शन टू गेट द करेंट यूजर फ्रॉम दिस कोड। इसके बाद हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, गेट करेंट एक्टिव यूजर। ओके, जो कि होगा हमारा करेंट यूजर यहाँ पे एक वेरिएबल है आर्गुमेंट, वो एक्सेप्ट करेगा और ये होगा एनोटेटेड और ये होगा ऑफ टाइप यूजर। ओके, और ये हमारा डिपेंड करेगा ऑन गेट करेंट यूजर। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें पैरेंथेसिस नहीं देना है, ओनली जो नेम है उसको पास कर देना है। मैं इसको न्यू लाइन में कर देता हूँ टू सी इट प्रॉपरली। और यहाँ पर जो होगा इफ़ जो करेंट यूजर है डॉट डिसेबल, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ से जो है हम फिर से एक जो एरर है उसको हम यहाँ से रेज कर देंगे, जो होगा रेज HTTP एक्सेप्शन। और यहाँ पर जो होगा हमारा स्टेटस कोड वो हम डाल देंगे स्टेटस डॉट 400, ठीक है, दैट मीन्स बैट रिक्वेस्ट। और यहाँ पर जो है हम डिटेल में डाल देंगे इनएक्टिव यूजर। और यहाँ पर जो है वो अगर यूजर रियली में इनएक्टिव नहीं है तो हमारा करेंट यूजर जो है हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और इसके बाद जो है हम कुछ जो है अब यहाँ पे जो मेन राउट है वो हम यहाँ पे अब क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले फर्स्ट राउट क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा पोस्ट राउट। और ये जो होगा हमारा टोकन होगा, जो कि हमने टोकन ऊपर में याद होगा मैंने एक जो है डिफाइन किया है टोकन URL। तो वो जब टोकन URL कॉल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है इसको ये हिट करेगा। और यहाँ पे लेट्स से ले लेते हैं लॉगिन यूजर और यहाँ पर जो होगा हमारा एक फॉर्म डाटा जो आर्गुमेंट है वो एक्सेप्ट करेगा, जो कि होगा हमारा एनोटेटेड। एंड ये होगा हमारा OAuth फॉर्म टाइप का। ओके, OAuth पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। और ये जो है हमारा डिपेंड्स करेगा, और ये जो है हमारा डिपेंड करेगा ऑन OAuth टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो यूजर है वो हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑथेंटिकेट यूजर और यहाँ पर जो हमारा फेक यूजर DB वो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्म डाटा है इसमें कंटेंट करेगा यूजर नेम और यहाँ पर ये कंटेंट करेगा एक पासवर्ड। ओके, तो ये दोनों फील्ड जो है ऑथेंटिकेट यूजर में जाएगा और वहाँ से अगर जो है हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो यहाँ से ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये यूजर इस केस में भी ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो यहाँ पर हम एक रेज कर देंगे HTTP एक्सेप्शन और यहाँ पर जो है हम स्टेटस कोड डाल देंगे 401, दैट मीन्स जो होगा हमारा अनऑथराइज्ड यूजर होगा। और यहाँ पर जो है हम डिटेल डाल देंगे इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पर जो है लेट्स से अगर हमारा पासवर्ड सही है फिर भी हम उसको नहीं बोलेंगे जो आपका है पासवर्ड सही है, क्योंकि उस केस में ये क्या करेगा, जो यूजर है वो पासवर्ड अगर सही है या फिर यूजर नेम कोई एक फील्ड सही है तो वो दूसरे फील्ड को बार बार चेंज करके और उसको वो क्या करेगा, ट्राई करेगा लॉगिन करने का, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूजर को हम कोई भी हिंट्स नहीं देते हैं कि आपका पासवर्ड सही है या फिर आपका यूजर नेम सही है, टू मेक देम ट्राई अगेन एंड अगेन फॉर द चेंज इन वन ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनकरेक्ट डाल देते हैं, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पर जो है हम इसके बाद एक टोकन क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारा कंटेंट करेगा एक्सपायर टाइम। ओके, और ये होगा हमारा टाइम डेल्टा। यहाँ पर जो है हम टू मेक इट
सिंपल मैं यहाँ पे सेकेंड पास करने वाला हूँ, जो कि हमने ऊपर में एक डिफाइन किया था एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड सेकेंड्स। ओके, तो मैंने वहाँ पे 30 दिया था, तो ये कांस्टेंट जो है वो वही वैल्यू यहाँ पे कंटेन करता है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक जो टोकन है उसको हम क्रिएट करेंगे। डेट मीन्स जो हमने वहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया था, क्रिएट एक्सेस टोकन, उसको हम यहाँ से कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम जो एक्सेस टोकन है वो हमें यहाँ से एक्सेस टोकन मिल जाएगा, जो कि होगा क्रिएट एक्सेस टोकन, जो हमने ऊपर में एक फंक्शन क्रिएट किया है वो। और उस फंक्शन में हमारा जो फील्ड पास होता है वो हम यहाँ से असाइन कर देंगे। तो यहाँ जो है हमारा सब जाएगा, जो कि होगा यूजर डॉट यूजर नेम। ओके, और यहाँ पर जो है हम जो एक्सपायर्स इस फंक्शन में जो है हमने एक सेकेंड की पास किया था एक्सपायर डेल्टा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सपायर डेल्टा जो कीवर्ड है वो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू हो जाएगा एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पास किया है, राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इट्स गिविंग एरर, एक्चुअली आई हैव टू मेक दिस आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक, तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, let me format all these things। ओके, तो ये जो है हमारा इस टाइप से हो जाएगा क्रिएट एक्सेस टोकन, जिसमें डाटा है और इसमें हमारा सब्जेक्ट की में जो यूजर नेम है वो जाएगा, एंड जो एक्सेस टोकन डेल्टा है उसमें हमारा जो एक्सपायरी टाइम है दैट मीन्स 30 सेकेंड, वो यहाँ से ये जाएगा। ओके, तो ये दोनों अगर सब कुछ सही है, ठीक है, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा टोकन क्लास ऊपर में क्रिएट किए थे वो। और उसमें हमारा दो फील्ड है, एक है एक्सेस टोकन जो कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्सेस टोकन, और यहाँ वहाँ पे एक और फील्ड है एक्सेस टोकन टाइप। ठीक है, आई थिंक वहाँ पे है टोकन टाइप। ओके, और यहाँ पर जो है हमारा जो बियरर है वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा जो यूजर डिफाइंड राउट है हम वो सारा राउट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा user/me, और वो होगा हमारा गेट यूजर्स, और वो डिपेंड करेगा हमारा गेट करेंट एक्टिव यूजर पे। तो यहाँ पर मैं एक जो राउट है उसको क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा हमारा गेट राउट, और ये होगा हमारा user/me async dev, एंड ये हो जाएगा हमारा गेट यूजर्स। एक आर्गुमेंट ये कंटेन करेगा जो कि होगा करेंट यूजर, और ये होगा हमारा नोटेटेड, और ये होगा हमारा यूजर टाइप का, एंड ये जो है हमारा डिपेंड करेगा ऑन गेट करेंट एक्टिव यूजर पे। ओके, तो मुझे इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस हम रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद जो है ये सिंपली जो हमारा करेंट यूजर है उसको ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो इसी टाइप से जो है हम एक और जो राउट है उसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। लेट से जो हमारा राउट है वो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ आइटम्स, और ये जो होगा हमारा एसिंक डेव, और लेट से यहाँ पर जो होगा आइटम्स होगा, एंड यहाँ पर मैं जो हूँ करेंट यूजर को एक्सेप्ट करता हूँ जो कि होगा हमारा एनोटेटेड, एंड ये जो होगा हमारा यूजर टाइप का होगा, एंड ये डिपेंड करेगा ऑन करेंट गेट करेंट एक्टिव यूजर। ओके, तो ये दोनों राउट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और यहाँ से हम सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। जो नेम होगा वो हो जाएगा लेट से कैरोट। ओके, और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हम डाल देते हैं स्वीट एंड रेड इन कलर। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा ये सारा कोड कंप्लीट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे कोड को सेव कर दिया है, एंड माय सर्वर इज स्टार्टेड रनिंग। तो इसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देन
यू कैन सी हेयर, यहाँ पर जो है हमारा वेरी नाइस जो ये 3 राउट है, वो 3 राउट यहाँ पे चला आया है टोकन user/me आइटम्स। तो अगर मैं यहाँ पे जो हूँ ये user/me को इसको हिट करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है नॉट ऑथेंटिकेटेड। दैट मीन्स ये जो है 401 स्टेटस कोड रिटर्न कर रहा है विथ नॉट ऑथेंटिकेटेड। एंड अगर ये जो है आइटम्स, इसको भी अगर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो ये भी आ रहा है नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो इसको हम कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे जो है हमारा ये जो सीक्रेट की है इसको पास करना है, एंड यहाँ पे जो हैश्ड पासवर्ड है इसको भी हमें यहाँ पे पास करना है। तो हम ये दोनों जो फील्ड है इसको हम यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो हूँ एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं पाइथन शेल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है मैं जो पाइथन का सीक्रेट्स मॉडल है उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। और आपको अगर याद होगा तो हमने जो है यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है टू जनरेट द लेंथ सीक्रेट की। ओके, तो यहाँ पे ये जो है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और अभी के लिए मैं 32 लेंथ का जो है हम की यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सीक्रेट की। तो मैं यहाँ पे जो सीक्रेट की है इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जो हैश्ड पासवर्ड है इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको अगर पता होगा तो यहाँ पर जो है ये पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट जो है क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से सेल में इंपोर्ट करना होगा। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे ये जो है इसका एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो इस कोड को भी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसके बाद जो है हमारा जो पासवर्ड कॉन्टेक्स्ट है ये हमारा रिटर्न करता है हैश्ड पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा जो हैश्ड पासवर्ड है वो लेट से यहाँ पर जो है हमारा सुपर सीक्रेट जो है इसको हमें हैश्ड पासवर्ड में कन्वर्ट करना है। सो डोंट वरी अबाउट दिस एरर एंड ऑल। तो यहाँ पर जो है हमारा ये हैश्ड पासवर्ड क्रिएट हो गया है, तो इसको हम यहाँ से लेंगे और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा हैश्ड पासवर्ड। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद मैं इसको फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। देन इसको जो है हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है हमारा एक जो है लॉक आइकन आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ताला बना हुआ है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा यूजर नेम डालना है। तो यहाँ पे यूजर नेम जो है हमारा कोड विथ केजी है, और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है वो है सुपर सीक्रेट। ओके, तो इस दोनों को लेके यहाँ पे जो है क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और है आता है मतलब टोकन टाइप करके, तो उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ओनली यूज है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जब इसको मैंने डाल ऑथेंटिकेट किया तो ये हमारा ऑथेंटिकेट हो गया है, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे गेट यूजर को हिट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये यूजर नेम, ईमेल, फुल नेम, डिसेबल एंड हैश्ड पासवर्ड आ रहा है। तो जनरली जो है हम यहाँ पे पासवर्ड को रिवील नहीं करते हैं इन द आउटपुट, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो just pause this video and think about this how to fix this code here। okay, so यहाँ पे जो है हैश पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप कर लिए, देन इट्स फाइन एंड गुड, वेल एंड गुड। नहीं तो हम यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मॉडल है उसको यूज करेंगे, और जो रिस्पॉन्स मॉडल होगा हमारा यूजर टाइप का हो जाएगा। तो इसी टाइप से जो है हम रिस्पॉन्स मॉडल इसमें भी यूज कर लेते हैं। जनरली यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बट इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इसके बाद जो है अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन ये बता रहा है इनवैलिड टोकन, क्योंकि मैंने सर्वर को फिर से क्या किया, रिफ्रेश किया, डेट मीन्स सेव किया, तो सर्वर हमारा फिर से रीरन हुआ। तो हमारा जो टोकन यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हुआ था, डेट मीन्स ये जो टोकन यहाँ पे जनरेट हुआ था ये टोकन हमारा यहाँ पे इनवैलिड हो गया है। तो इसके लिए हमें इसको
फिर से ऑथराइज करना होगा। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस वन एंड ऑथराइज अगेन। ओके, तो हमारा जो है यहाँ पे यूजर नेम है कोड विथ केजी और जो पासवर्ड है वो है हमारा सुपर सीक्रेट। ओके, तो इसको यहाँ पे हम ऑथराइज कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम फिर से जो गेट यूजर है इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे देन यहाँ पे हमारा जो है ये लेट मी जूम फॉर यू टू सी इट मोर क्लियर। ओके, तो उसके बाद जो है हमारा 200 रिस्पॉन्स आया विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन और यहाँ पर जो है यू कैन सी है यहाँ पे हमारा टोकन कंटेन कर रहा है इन द हेडर में। ओके, तो इसी टाइप से जो है अगर हम इसको हिट करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो डिटेल है ओके ये आ रहा है इनवैलिड टोकन। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका आ रहा है इनवैलिड टोकन। तो आई थिंक इसमें जो है ये तो सही है। लेट मी सी इन द सर्वर व्हाई इट्स थ्रोइंग द एरर 400 बैड रिक्वेस्ट। ओके, जनरली जो है ये हमारा यहाँ पे काम करना चाहिए। पता नहीं ये क्यों यहाँ पे इनवैलिड टोकन जो है ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। डेट मीन्स ये जो एक्सेप्शन हमारा यहाँ से थ्रो कर रहा है इनवैलिड टोकन। तो इसके लिए अगर हम इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स ऑथराइज दिस वन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कोड विथ केजी एंड जो पासवर्ड है वो है सुपर सीक्रेट। ओके, और इसको हम यहाँ पे ऑथराइज कर लेते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड राइट। देन अभी ये थ्रो कर रहा है इंटरनल सर्वर एरर। ओके, तो यहाँ पर जो है अवेट स्टेलाइजर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे डोंट नो लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन। ओके, सो आई हैव अगेन सेव दिस फाइल एंड इसके बाद जो है अगर हम इसको यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे देन यहाँ पे दे रहा है नॉट ऑथराइज। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे ऑथराइज कर लेता हूँ। देन जो हमारा ये यूजर नेम है वो है कोड विथ केजी एंड जो पासवर्ड है वो है सुपर सीक्रेट। ओके, और इसको मैं यहाँ पे ऑथराइज कर लेता हूँ। देन यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ देन आफ्टर दैट ओनली वी कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा ये जो कैरोट एंड स्वीट इन रेड इन कलर है जो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं वो आ रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर जो है अगर हम रिस्पॉन्स मॉडल 2 राउट में यूज़ कर रहे थे तो उस रीजन से जो है ये हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था। ठीक है, तो ये था एक्चुअल एक्सेप्शन का रीजन। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ठीक है तो यहाँ पर जो है ये हमारा टोकन है। तो ये टोकन क्या कंटेन करता है, तो अगर मैं इस टोकन को यहाँ पे कॉपी कर लूँ और लेट मी जस्ट डू दिस इन फुल स्क्रीन। ओके, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा एल्गोरिथम HS256 और जो सब्जेक्ट है वो है हमारा कोड विथ केजी। ओके, जो हम वहाँ पे अपेंड कर रहे हैं और ये जो है हमारा सिग्नेचर इनवैलिड है। ठीक है, तो हमारा सिग्नेचर जो है वो हम सिग्नेचर यहाँ पे क्या कंटेन कर रहा है, तो सिग्नेचर का जो की है वो हमारा सीक्रेट की हमारा ये है। तो इस की को यूज करके जो है हमारा ये टोकन जो है वो जनरेट हुआ है। तो मैं अगर इस की को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ सीक्रेट की और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो इनवैलिड था वो हमारा हो गया सिग्नेचर वेरीफाइड। तो अगर मैं यहाँ पे जो हूँ इस टोकन में कुछ भी चेंज कर देता हूँ, लेट्स से ABC कुछ भी डाल देता हूँ, देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है फिर से आ गया इनवैलिड सिग्नेचर। दैट मीन्स ये जो टोकन है हमारा इस की को यूज करके जनरेट नहीं हुआ है। तो इस टाइप से जो है हमारा JWT ऑथेंटिकेशन वर्क करता है इन आवर एप्लीकेशन में। तो ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग है टू ऑथेंटिकेट द यूजर इन आवर एप्लीकेशन, बट यू कैन डू इन दिस वे। आपके पास में कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी क्वेरी है देन लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, तो मैं उसको देखूंगा एंड आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड ऑल।
और यहाँ पर जो है मैंने इसको ऑथेंटिकेट किया है, राइट। तो लेट से मैंने यहाँ पे टाइम दिया था ओनली 30 सेकेंड, ओके। दैट मीन्स 30 सेकेंड के बाद जो ये टोकन है इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके बाद जो है मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा, देन यू कैन सी यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है इनवैलिड टोकन, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है 30 सेकेंड जो टाइम है वो पास हो गया, तो इस रीजन से जो है टोकन हमें फिर से जनरेट करना पड़ेगा, न्यू टोकन, एंड उसके बाद हमें फिर से इस एपीआई को हिट करना पड़ेगा टू सी द सक्सेस रिस्पॉन्स है। तो इस टाइप से जो है हमारा जो ऑथेंटिकेशन फ्लो है वो काम करता है। जो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो गया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें सारे कोड को लिखना था और सब कुछ को एग्जीक्यूट भी करना था ऑन in front of you so that you can understand all this code and all. To understand more, just go ahead and write this code in your own and try to understand the flow, okay, then only you can understand the flow and all. क्योंकि ये जो अप्रोच है बहुत सारे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको भी नहीं पता होता है, बट अगर आपके पास में ये जो ऑथेंटिकेशन फ्लो है इसका नॉलेज है, देन आपके पास में प्लस एडवांटेज होगा टू क्रैक द इंटरव्यू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।